आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज जयपुर के कोटखावदा में किसान महापंचायत में पायलट का बड़ा शक्ति प्रदर्शन, गहलोत डोटासरा को भी दिया न्योता। आज जयपुर जिले के कोटखावदा में किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे पायलट। कोटखावदा महापंचायत के लिए पायलट समर्थक वेद प्रकाश सोलंकी ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री गहलोत और उनके खेमे के नेताओं को भी महापंचायत में आने का निमंत्रण भेजा था। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से मिलकर भी महापंचायत में आने का न्योता दिया था। गहलोत समर्थक वरिष्ठ नेताओं को भी निमंत्रण दिया गया है। बताया जा रहा है कि गहलोत और उनके समर्थक इस महापंचायत में भी नहीं जाएंगे। महापंचायतों के जरिए पायलट की पावर अगेन की तैयारी। पायलट अपने समर्थक विधायकों के इलाकों में केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसान महापंचायत कर रहे हैं। दादी, बचपन में पापा की फेवरेट मिठाई कौन सी थी जो आप बनाते थे? मिठाई? प्लीज बताओ ना दादी। उसे सभी मिठाई पसंद थी, पर बेसन के लड्डू सबसे फेवरेट। कहीं पर भी छुपाओ वो ढूंढ ही लेते थे। दादी, आज बनाओ ना बेसन के लड्डू। आज? तुझे खाने हैं? मेरे लिए नहीं, पापा के लिए। अरे हाँ बनाओ ना भाई, मुझे भी खाने को मिल जाएंगे। ओके बाबा, पर तुझे मेरी हेल्प करनी होगी। अच्छा ठीक है, अब जाओ कपड़े चेंज कर लो, फिर शुरू करते हैं। ओके। दादू। हाँ बेटा। एक बात पूछनी थी। तो अब मेरी बारी है? आप क्या करते थे जो पापा को बहुत पसंद था? पर आज ये सब तू क्यों जानना चाहता है? मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप बताओ ना प्लीज। हम पंजा लड़ाया करते थे हम दोनों। उसे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि हर बार मैं हार जाया करता था। आप हार जाते थे? रियली? अब जानबूझ के हारते होंगे। तो आज हो जाए पापा के साथ। मुझे पता था तू ऐसा ही कुछ कहेगा। ठीक है, हो जाए। पर आज आपको जानबूझ के हारना नहीं है। यस। बेसन के लड्डू इतने सालों बाद आपने बनाए? हाँ। आज कुछ खास? कुछ भी तो नहीं, बस यूं ही। चलो अच्छा किया आपने। अधूरी सी कुछ ख्वाहिशें, अनकही सी बातें, अधूरे से कुछ सपने और बचपन की वो यादें, जाने किस हवा के संग उड़ गए वो पल, वक्त के साए में हो गए ओझल, अधूरी सी कुछ ख्वाहिशें, अनकही सी बातें। दादी, पापा को और क्या क्या पसंद था? मिठाई में? नहीं, ऐसे ही। ऐसे ही? और
बिरहाने जन्नत मेरी, बीते सारी उम्र यहाँ। तुझसे शुरू में तुझ में समाया, तू नहीं तो जाऊं कहाँ। डोर ये प्यार की ना टूटे जैसे शाख से सूखी पत्तियां, छूटे कभी ना ये हाथ तेरा, राही में तू रहनुमा, मेरी उड़ान तेरा आसमां। स्वाति, स्वाति मेरे शूज देखे क्या? कहाँ गई? यहीं तो रखे थे। पापा, आपने मेरे शूज पॉलिश किए? कुछ याद आया? हाँ, पर कल से ये सब बेसन के लड्डू, पंजा लड़ाना, चंपी और अब ये। मम्मी अमन, तो ये सब तुम्हारी प्लानिंग है? Why are you doing this? अमन बताओ, क्यों? इसलिए कि आप भूल न जाएं दादा दादी ने आपके लिए क्या क्या किया है। किसने कहा तुमसे कि मैं भूल जाऊंगा? These are the best memories of my life. और इन्हें भूलना इतना आसान नहीं है। लेकिन समर्थ के पापा तो भूल गए ना। कौन समर्थ? मेरे स्कूल में है, उसके पापा सब भूल गए और अपने मम्मी पापा को ओल्ड एज होम में भेज दिया। पापा, आप तो नहीं भेजोगे? अगर पापा ने चाहा भी, तब भी मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। जाने किस हवा के संग उड़ गए वो पल, वक्त के साए में हो गए ओझल। अधूरी सी कुछ ख्वाहिशें, अनकही सी बातें। सदर थाना क्षेत्र के दयालपुरा गांव में खेत की रखवाली कर रहे मांगीलाल बंजारा की हत्या करने के बाद में उसके शव को जला देने के मामले में गुरुवार को पुलिस पूरे दिन जांच करती रही। पुलिस की ओर से मौके से कई तथ्यों को जुटाया गया। इसके लिए कई टीमों ने वहां पर आकर अपना काम भी किया है। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक कलूराम रावत भी मौके पर पहुंचे और मौके पर लोगों से पूछताछ की है। इधर इस हत्या के बाद में मृतक के परिजनों ने भी गुरुवार को खासा हंगामा किया। मृतक के परिजनों ने एक बार आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद भी शव उठाने की मांग को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया, लेकिन पुलिस अधिकारियों द्वारा समझाइश करने के बाद में मृतक के परिजनों ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाने के बाद उसका अंतिम संस्कार किया है। पुलिस की ओर से गुरुवार को दिन भर की गई जांच के बाद में इस मामले में 4 अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ भी की जा रही है। पुलिस की ओर से जिन अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया है वह सभी मांगीलाल के पड़ोसी खेत वाले हैं, जो रात में उसके साथ ही चौकीदारी करते थे। पुलिस अभी तक इस हत्या के कारणों का खुलासा नहीं कर पाई है, लेकिन पुलिस अधीक्षक कलूराम रावत का दावा है कि जल्द ही इस हत्या के राज को उजागर कर दिया जाएगा। पूर्व मंडल की डीआरएम गीतिका पांडे वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों के साथ में पाली मारवाड़ रेलवे स्टेशन की जांच करने के लिए आई। ट्रेन से उतरते ही उन्होंने रेलवे स्टेशन के अव्यवस्थाओं को देखते हुए स्टेशन अधीक्षक को आड़े हाथों लिए
और इस संबंध में जानकारी मांगी कि उन्हें मिलने वाले बजट को वह किस प्रकार से उपयोग में लेती है। इसके बाद उन्होंने ट्रेड सहित अन्य व्यवस्थाओं की भी जांच की। देखिए, जब भी हम कोई निरीक्षण करते हैं, जैसे मैं मंदिर गेट प्रबंधक हूँ जोधपुर, और मैं अपनी पूरी टीम के साथ पूरा जोधपुर मंदिर में जितने भी मेरे सेक्शंस हैं उनका हम निरीक्षण करते ही करते हैं। ये हमारी ड्यूटी लिस्ट में इनकॉर्पोरेटेड होता है। तो अभी जो हम पाली मारवाड़ आए, क्योंकि ये हमारा बहुत बड़ा एक क्वार्टर्स है, यहाँ पे कलेक्टर बैठते हैं, उनसे भी कोई बात नहीं है। तो मेनली हमारा उद्देश्य यही होता है कि आगे हम देखें कि सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त है कि जो बेसिक हमारे असेट्स है, जैसे ट्रैक है, सबका मेंटेनेंस प्रॉपर हो रहा है। सेफ्टी क्योंकि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमारा कोर एरिया है, उसमें बहुत ज्यादा सुरक्षा पे हमारा महत्व रहता है। तो एक आगे जागरूकता लाना और देखना कि व्यवस्थाएं दुरुस्त है, यही हमारा उद्देश्य। पाली जिले में लगातार सिलिकोसिस के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। इसी के चलते गुरुवार को पाली जिला मुख्यालय पर सिलिकोसिस शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें पाली जिले से लगभग 58 सिलिकोसिस संदिग्ध मरीजों को बुलाया गया। इन सभी मरीजों की चिकित्सा रिपोर्ट डॉक्टरों की पैनल टीम द्वारा जांच की गई, जिसमें करीब 18 सिलिकोसिस मरीजों की पुष्टि हुई है, जिन्हें डॉक्टरों द्वारा सिलिकोसिस प्रमाण पत्र जारी किया गया है। आपको बता दें कि डॉक्टरों द्वारा जारी किए जा रहे इस सिलिकोसिस प्रमाण पत्र के जरिए इन सिलिकोसिस पीड़ितों को करीब 6 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी, जो अलग अलग तरह से इन सिलिकोसिस पीड़ित परिवार को मिलने वाली है। इसको लेकर गुरुवार को बांगड़ अस्पताल में खासी भीड़ भी देखने को मिली। राजसमंद विधानसभा उपचुनाव की रणभेरी बजने के साथ ही अब सियासत भी तेज होने लगी है। इसी कड़ी में बुधवार को राजसमंद में हुए जनसंवाद कार्यक्रम में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल द्वारा दिवंगत किरण माहेश्वरी पर दिए बयान के बाद अब सूबे की सियासत गर्मा गई है। किरण की बेटी दीप्ति ने जहां इसे मर्यादा हनन कहा है, तो वहीं भाजपा के फायरब्रांड नेता मदन दिलावर ने इसे धारीवाल का मानसिक दिवालियापन तक करार दे दिया। बुधवार को राजसमंद नगर परिषद प्रांगण में जनसंवाद कार्यक्रम में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने राजसमंद के दिवंगत विधायक किरण माहेश्वरी को लेकर कहा था कि किरण की विकास में दिलचस्पी नहीं थी। धारीवाल ने कहा कि राजसमंद की जनता ने 10 साल विपक्ष के साथ नाता जोड़कर देख लिया। किरण माहेश्वरी राजसमंद के विकास को लेकर सजग नहीं रही। मैंने कई बार कहा कि मुझे राजसमंद के लिए काम बताइए। किरण हमेशा कहा करती थी कि मैं आपको लेकर चलूंगी, लेकिन किरण के गुजरने के बाद मैंने राजसमंद के अधिकारियों से पूछा कि राजसमंद में क्या क्या कार्य हुआ, तो मुझे बड़ी निराशा हाथ लगी। ऐसा नहीं लगा कि जिस तरह की प्रतिभा की किरण माहेश्वरी लेडी थी, उस लगन से राजसमंद के साथ उन्होंने न्याय किया है। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।